साथ एक धोखा कर दिया था, साइलेंट धोखा, जिसका बेरा नहीं लग गया। इनका नूर रह गया कि धोखा नहीं है वफा होगी इसमें, लेकिन वह वफा हो ही नहीं। बाट देखते जब अंदर तक इनके पीड़ा होगी, जब ये भर के भीतर तक दुखा है, जब इन नू लागन लग गया कि ईद करके भी हार मान देंगे, हम भी हार मान देंगे, उसके अनुसार तपती दोपहरी में, तपती गर्मी में आवाज बढ़ के बाहर घरों से निकले। और ये पसीना गवाह है इन सब का। इस पसीने का ब्याज समेत सरकार को देना पड़ेगा, इसका रिटर्न इनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये पसीना बहा के वापस घरों को लौटने वाले नहीं है। जितने भी साथी यहाँ आए हैं और आने वाले टाइम में साथ आएंगे, वो इस पसीने का एक एक बूंद का हिसाब सरकार से लेंगे। सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इस पसीने को खून की तरफ मत लेके जाओ, इस पसीने का जवाब दो और इन बच्चों को नौकरियाँ दो, उनकी बेरोजगारी दूर करो, जो वादे किए थे वो पूरे। केडी भाई, जो CET का एग्जाम है उसकी भी डेट बार बार एक्सटेंड कर रही है, तो बच्चे उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सटेंड हो रही है तो उनका हौसला टूटता जा रहा है। उसके बारे में क्या कहें? हौसला हमेशा टूटेगा। अगर आप कोई भी गेम करवाते हो, 2 बालकों कुश्ती करवा दो और उन बालकों ने पूरा जोर ला दिया, आखिरी में आकर कह दो रुकी और एक बार कोई चीफ गेस्ट आ गया, दोबारा शुरू करो, फिर वो दोबारा शुरू करो, फिर कह दो एक और आ गया भाई नेताजी आगे, दोबारा शुरू करो। 4 बार उनका जोर लुआ गया, आखिरी में बच्चे हार जाएंगे, आखिरी में कहते हम कौन खेलते। तो इन बच्चे के लिए वो एक काम हो रहा है कि हम कौन खेलते, हम तो लड़ांगे सरकार से और जवाब लेंगे इस चीज का। इन बच्चों को बार बार परेशान किया जा रहा है। और मेन बात क्या है कि बार बार अगर तारीख मिल रही है किसी भी एग्जाम की, उसका इश्यू ये है कि ये बच्चे आम घरों से हैं, खर्चे भी होते हैं भाई साहब, कोचिंग सेंटर में पढ़ने भी जाते हैं, रोज भाड़े तोड़े भी लाकर खर्चे भी हुए, तो परिवार सक्षम नहीं है रोज इतना खर्चा लगाने में। वो उम्मीद में थे कि साल भर बाढ़ में पढ़ाऊंगा, नौकरी लगेंगे, लेकिन वो चीजों का रिजल्ट मिल नहीं रहा। केडी भाई, अभी तालू काम की बात करते पवन भाई के साथ, और पता जा रहा है कि फिजिकल में भी बहुत एक्सपर्ट था, उसके बाद ओवरेज होने से मतलब दिल नीचे टूट गया और भाई ने सुसाइड कर लिया, उस बारे में क्या कहेंगे? यही कहूँगा, उसके घर पे आप जाके देखोगे तो खोटियों पर टंगे तो मेडल रह गए भाई साहब, और कमरे में कोण में दरिया तिरंगा रह गया। उस बच्चे को सच में बहुत प्यार था और वो देश सेवा में जाना चाहता था, फौज में भर्ती होना चाहता था, उसकी और कोई इच्छा नहीं थी। जैसे दुष्यंत जी ने बोला भाई और मौके होते और किधर चला जाता। शुक्र है दुष्यंत जी अर्जुन के गुरु नहीं थे माँ बाप के टाइम में, नहीं तो उस टाइम अगर अर्जुन ने पूछ लिया होता ना कि तीर कहाँ मारना है, शायद दुष्यंत जी ये कह देते भाई आंख में मारना हूँ, तो बाकी देख लिया पूंजड़ पर। वो शायद उस टाइम पे ये भी कह देते और अर्जुन का टारगेट भी भंग कर देते। तो उस बच्चे का टारगेट भंग कर रहे हैं, उस बच्चे की उम्मीद खत्म कर दी सरकार ने, उसको आत्महत्या तक ले जाके, और फिर ऐसा बयान देना कि और बहुत मौके थे। अरे देश सेवा का जिसका जुनून है वो वही करेगा जिसने डॉक्टर की तैयारी कर रखी है, और उसने आखिरी में आप आकर कह दो कि ना डॉक्टर नहीं बन पाया तो चुनाई का काम सीख ले, कोई बात थोड़ी है। जिसकी चीज की जिसने तैयारी करी है वो उसी में जाएगा। तो पवन को उप मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि भाई मतलब भाई फौज की भर्ती में नहीं तो पुलिस की भर्ती में चला जाता, पुलिस की भर्ती खातर हम 3 साल तक हमारा डर लग रहे, हमारी भर्ती कर दो। 2019 तक यह भर्ती चल रही है, 2019 तक, 2020 गया, 21 गया, 22 आ रहा है। दिसंबर में पेपर हुआ था, दिसंबर 2021 में, जनवरी में फिजिकल होली, फरवरी में इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होली, उसके बाद चेयरमैन साहब कहने लगे थे फरवरी के लास्ट तक रिजल्ट दे देंगे, फिर बोले मार्च तक दे देंगे, फिर बोले अप्रैल तक दे देंगे, मई आ गई, रिजल्ट नहीं आया। इतना ही क्या रणनीति आपकी? अगर 11 तारीख को अगर हमें 11 तारीख को हमारा 11 तारीख की जो कोर्ट की डेट अगर वहाँ परिणाम नहीं मिलता है तो हम इस आंदोलन को बड़ा करेंगे और पंचकुला HSSC चेयरमैन ऑफिस के सामने जाके अल्लाह बोल करेंगे और वहाँ सरकार को जाके चेताएंगे कि बीचा तो रिजल्ट दे दो, परिणाम दे दो, नहीं तो ये बेरोजगार का अल्लाह बोल इस सरकार की कमर तोड़ देगा, कमर। आपको क्या लगता है 11 तारीख को ये मामला निपट जाएगा कोर्ट में? भाई पांचवी तारीख चल रही, 5वीं सुनवाई चल रही है, या पहली में गया इसमें कर देंगे, दूसरी में गया इसमें कर देंगे, माना तो थोड़ा कमजोर लागे, 5वीं में भी को नहीं करते हैं, और जब 5वीं में भी नहीं करी ना फिर तो भाई सरकार का और HSSC चेयरमैन साहब ने ओढ़े जाके मुद्दा मारेंगे भाई। लड़कियों के रिजल्ट के बारे में आपका क्या कहना है, जो रिजल्ट रिवाइज होना है? लड़कियों के रिजल्ट में क्या करा भाई, परसेंटाइल फॉर्मूला लगा के ना एक्स्ट्रा मार्क जोड़ दिए, वो सारा सिस्टम चेंज कर दिया, 2 अलग एंटाइटीज एक साथ जोड़ दी। भाई आप पानी में तेल मिला दोगे वो नहीं मिल सकता, 2 अलग एंटाइटीज जोड़ के रिजल्ट दे दिया, वो सारा रिजल्ट गफला हो गया। उसमें उसी छोरी ज्यादा बात भी अंदर आ गई जिनके पास एक्स्ट्रा नंबर ज्यादा थे, मैं छोरी सारी बार रहेगी जिनके एग्जाम में नंबर ज्यादा थे। तो ये के रिजल्ट है, के परिणाम है ये मान लिया भाई चेयरमैन साहब ने माफी मांग ली, खट्टर साहब ने माफी मांग ली कि हम इसमें संशोधित करांगे, लेकिन कब करोगे संशोधित? 5वीं तारीख जाली, तीसरा भी 9 ऊपर को टपन वाला हो रहा है, लेकिन कद कितनी बार देखा ओवरेज होने लग रहे हैं, हमारी उम्र जान लग रही है। न्यू CET में कर दिया, CET के अंदर जो फरवरी 2020 में CET का जो ये विभाग था ये बनाया गया था,
हाँ 15 जनवरी 2020 को, लेकिन तब से लेकर 2022 के 2 साल हो चुके हैं। कह रहे थे उसके अंदर भर्तियों को हम उसके अंदर सारी भर्तियां करेंगे। 18 भर्तियों 18 के 18 भर्तियों के मेरे नाम याद है। 9888 पद सारे वापस ले लिए। नु कह के सीईटी में करेंगे। ईफ सीईटी की पॉलिसी दे दी, उस पॉलिसी के अंदर ना तो एग्जाम डेट है, ना डिटेल्ड सिलेबस है, ना न्यू बता रहा क्या भाई सीईटी का डी का नारा लेवांगे, सी का नारा लेवांगे। एचटेट भी तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो सीटेट भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उसके अंदर मार्क्स के नाम के जोड़ो आप। अगर आपने एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ने हैं तो दूसरे पेपर में जोड़ो, ये पहले पेपर में जोड़ो लाग रही है। सीईटी में भी सारा सौदा सीईटी के नाम लेकर ना यह सरकार सारा सिस्टम में बरगला रही है। 2024 की बात देखें, 2024 का इलेक्शन नजदीक लागेगा, जज जाके कोई 2-4 भर्ती करेंगे और फिर कह देंगे वोट दो, इस सरकार ने इतनी भर्ती करी। 2014 से लेकर 2022 आगे लगातार 8 साल हो गए, आज लेकिन सरकार ने 1 लाख भर्ती अभी युवा जाग गया है केडी भाई के साथ, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम बच्चों की आवाज कोई नहीं सुनाई देता भाई। हमको हमारे भाई साहब हैं जो, या भी और भी नेता हैं जो, हम उनको सबको वहां जाके उनको बताना पड़ता है कि हमारे साथ ये दुर्भाग्य हो रहा है, ये घटना घट रही है, तो वो जाके आवाज उठाते हैं, तब जाके हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है, तब वो सुनाई करते हैं। थोड़ी बहुत नहीं तो सुनाई नहीं करते। अब हम केडी भाई साहब के साथ केडी भाई साहब के साथ लाके ना इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं तुम्हारे साथ लग के बढ़ाऊंगा भाई। हमारे भाई साहब केडी भाई साहब हमारे भाई आप ही पूरी तरह फील्ड में आपके पास एक पार्टी का समर्थन है, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो पार्टी का आपको कितना समर्थन और क्या हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ आप लग करके विपक्ष